जय श्री कृष्णा। बच्चों, कल हमने भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 24वां श्लोक पढ़ा था। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 25वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, और संजय ने बताया कि उनका बेटा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर परेशान हो गया है। वह अपनी परेशानी को शांत करने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहा है और उन्हें ये बोल रहा है, देखो, पांडवों की सेना के साथ आपका शिष्य धृष्टद्युम्न भी है, जिसको आपको मरने का वरदान भी प्राप्त है। जब आपको पता था कि धृष्टद्युम्न को आपको मारने का वरदान मिला है, फिर भी आपने उसे अपना शिष्य बना दिया। और अब देखो, पांडवों की सेना में कितने महारथी शामिल हैं, जो अकेले 10,000 सामान्य योद्धाओं के बराबर ताकत वाले हैं, जो वीरता में भीम और अर्जुन के बराबर हैं, जिसमें धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं। फिर दुर्योधन ने कौरव पक्ष में मौजूद सभी महान सेनापतियों का नाम लेना शुरू कर दिया और उनकी वीरता का गुणगान गाने लगा, जिनमें कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। हमारी सेना की ताकत असीमित है और पांडव सेना की ताकत सीमित है। इसीलिए मैं अब कौरव सेना के सभी सेनापतियों से आह्वान करता हूँ कि वह भीष्म पितामह को पूर्ण समर्थन दें, भले ही आप अपने संबंधित राजनीतिक बिंदुओं की रक्षा करें। तब कुरु वंश के सबसे बूढ़े व्यक्ति गौरवशाली पितामह भीष्म ने शेर की तरह दहाड़ लगाई और दुर्योधन को खुशी देते हुए बहुत जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सिंह अचानक बज पड़े और उनकी संयुक्त ध्वनि जबरदस्त थी। तब पांडव सेना के बीच से सफेद घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले शानदार रथ पर बैठे माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश ने अपना शंख बजाया, जिसे पंचजन्य कहा जाता था, और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीम अत्यधिक खाने वाला और कठिन कार्य करने वाला अपना शक्तिशाली शंख बजाता था, जिसे पोंड्रा कहा जाता था। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए। उत्कृष्ट धनुधर और काशी के राजा, महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सत्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। फिर उसके बाद द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु सभी ने अपने अपने शंख बजाए। हे धृतराष्ट्र, वह भीषण ध्वनि आकाश और पृथ्वी पर गरज उठी और आपके पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। उस समय पांडु पुत्र अर्जुन, जिनके रथ के ध्वज पर हनुमान का प्रतीक था, ने अपना धनुष उठाया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये बातें कही। फिर अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं, ताकि मैं युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं को देख सकूं, जिनसे मुझे इस महान युद्ध में लड़ना होगा। मैं उन लोगों को देखने की इच्छा रखता हूँ
जो धृतराष्ट्र के दुष्ट चित्त पुत्र के पक्ष में लड़ने के लिए उसे प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ आए हैं। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, निद्रा विजेता अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भव्य रथ खींचा। तो आओ शुरू करें भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 25वां श्लोक। भीष्म द्रोण पर मुक्तः सर्वेषां चामहीषिताम् उवाच पार्थ पश्येतं समावेतं कुरुनिति। जिसमें भीष्म का अर्थ है भीष्म पितामह, द्रोण का अर्थ है द्रोणाचार्य, पर मुक्तः का अर्थ है उपस्थिति में, सर्वेषाम का अर्थ है सभी, चा का अर्थ है तथा, महिषिताम का अर्थ है अन्य राजा, उवाच का अर्थ है कहाँ, पार्थ का अर्थ है पृथा के पुत्र अर्जुन, पश्य का अर्थ है देखो, एतान का अर्थ है ये, समवेतान का अर्थ है एकत्रित, करुण का अर्थ है कुरु के वंशज, इति का अर्थ है इस प्रकार। इस श्लोक की व्याख्या है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ, पृथा का पुत्र, उनकी माँ कुंती का दूसरा नाम कहा। फिर उन्होंने कौरव पक्ष के भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं जैसे सभी योद्धाओं की ओर इशारा किया और जानबूझकर उन्हें संबोधित करने के लिए कुरु शब्द का इस्तेमाल किया। यह अर्जुन को याद दिलाने के लिए था कि कौरव और पांडव दोनों महान राजा कुरु के वंशज थे। इसलिए जिस शत्रु को मारने के लिए वह इतना उत्सुक था, वह वास्तव में उसका अपना परिवार और रिश्तेदार थे। सर्वज्ञ भगवान अर्जुन के मन में भ्रम का बीज बो रहे थे। बाद में उसे खत्म करने के लिए वह उस सुसमाचार के लिए जमीन तैयार कर रहा था जिसका वह प्रचार करने वाला था, भागवत गीता, जिससे कलयुग में आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा। तो बच्चों, यहाँ खत्म होता है हमारा आज का 25वां श्लोक। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। जय जय श्री राधे।